सो ऑडिट का पेपर आपका हो चुका है एंड मोस्टली पेपर जो मैंने क्लास में स्टार मार्क कराया था वहीं से आया था, जो इम्पोर्टेंट बताए थे वहीं से पेपर बना था। एकदम सिंपल ईजी सा पेपर था। आई होप आपने आराम से मैनेज कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा CSR है। तो CSR के लिए अगर मैं आपको 1 डे बिफोर टिप्स देना चाहूँ तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर बुक्स होनी चाहिए। लाइक आपको प्रोफेशनल से आपको ESG की बुक लेके जानी ही जानी है, आपको ड्राफ्टिंग की बुक लेके जानी है जिसमें चैप्टर 6 हमारे लिए रेलेवेंट है, आपको ऑडिट की बुक लेके जानी है, उसमें से कुछ भी आ सकता है, सोशल ऑडिट आ सकता है, CSR ऑडिट आ सकता है। देन आपको CSR की बुक तो लेके जानी ही जानी है, कॉपी भी लेके जानी है, एक छोटी पॉकेट डिक्शनरी लेके जानी है एंड साथ में कैलकुलेटर कैरी करेंगे तो सही रहेगा। एंड CF भी फॉर द सेफ साइड, जो भी CF के अंदर लाइक सोशल स्टॉक एक्सचेंज या नॉर्मल जो ग्रीन बॉन्ड्स और ऐसे कुछ टॉपिक्स है जो कि थोड़े से सोसाइटी को कंसर्न करते हैं, वैसे का प्रिंट आउट ले जा सकते हैं। और पूरी बुक कैरी करना आपके लिए कंफर्टेबल तो पूरी बुक भी कैरी कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव से आपको कंपनी लॉ की बुक लेके जानी ही जानी है। एंड अगर मैं बात करती हूँ JIGL की, SBIL की, तो SBIL की बुक ले जाइएगा। उसमें लेबर लॉस का कंटेंट आ सकता है क्योंकि लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन एंड लेबर अभी चेंज भी हुआ है, तो पूछ सकते हैं। एंड JIGL की अगर मैं बात करती हूँ तो JIGL का RTI जो है वो उसके आप प्रिंट आउट लेके जाइए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है उसका प्रिंट आउट ले जाइए। प्लस आपको अलग से CA फाउंडेशन का चैप्टर 4 का प्रिंट आउट लेके जाना ही जाना है, दैट इज़ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। उससे क्योंकि आपके पास आपका चैप्टर है एक पूरा पार्टनरशिप एक्ट का, एंड पार्टनरशिप एक्ट हमने एग्जीक्यूटिव में भी अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ है, तो अब CA फाउंडेशन की बुक से एक बार एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंस की टेबल्स वगैरह देख के जाइएगा और लेकर भी जाइएगा। तो ये आपकी बुक्स हो गई। अब हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर अगर मैं बताऊं फॉर द लास्ट टाइम, मैं आपको बता देती हूँ। क्लास में हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है, पर एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ कि आपको क्या करना है एग्जैक्टली। आपको पार्ट B से स्टार्ट करना है ना, और पार्ट B आपको 1 घंटे में कैसे भी करके ख़त्म कर देना है, क्योंकि पार्ट A थोड़ा टेक्निकल आएगा, उसमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा एंड वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है बेसिकली। उसमें लिखने में टाइम कम लगेगा पर सोचने में ज़्यादा लगेगा। पार्ट B में लिखने में ज़्यादा लगेगा, तो आप लिख के टाइम अपना यूटिलाइज़ करो। 1 घंटे में पार्ट B करो एंड पार्ट A आपको 2 घंटे देने ही देने हैं, उसके अंदर लगेंगे ही, क्योंकि तो पहले पार्ट B करें, 1 घंटे में उसको ख़त्म करिए एंड पार्ट A जो है आपको 2 घंटे आपको पूरे उसमें मिल जाएंगे, तो आप आराम से उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यही एक ट्रिक है। एंड 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो 40s में मार्क्स आएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। 100 मार्क्स का अटैम्प्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में आपका कुछ ही मिनट्स बची है, आपका पेपर छूटता हुआ आपको दिख रहा है, तो बुक्स ना खोलें, अपने मन से लिख दीजिए। इतना हमने क्लास में पढ़ा है कि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं क्लास में ही, तो आप मन से भी लिख सकते हैं। बुक खोलने की गलती ना करें। प्लस आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है, बुक का एज इट इज़ छापना अवॉइड करना। बस आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा वहाँ से कंटेंट लो, बीच का पार्ट वहाँ से बुक से छाप दो, ऊपर का नीचे का खुद से बनाओ, इंट्रोडक्शन खुद दो एंड लास्ट में कंक्लूजन थोड़ा सा अपने लैंग्वेज में लिखो, थोड़े एग्जांपल्स डाल दो, दैट्स इट। आपको अपना पेपर स्टैंड आउट कराना है, दैट्स इट। बस यही आपका था। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई नो आप बहुत अच्छे से टैकल कर लेंगे।